आखिर मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जनता के सामने गिड़गिड़ा क्यों रहे हैं? ये क्यों कह रहे हैं कि अगर मैं चला जाऊंगा तो मेरी याद करोगे? मुलायजा फरमाइए दोस्तों। ऐसा भैया नहीं मिलेगा। जब चले जाऊंगा तब याद आऊंगा। मैंने राजनीति की परिभाषा बदल दी है। कभी किसानों गरीबों की ऐसी चिंता होती थी कांग्रेस के राज में। मैं सरकार नहीं परिवार चलाता हूं। गौर कीजिए दोस्तों, बुधनी में शिवराज सिंह चौहान ने किस तरह से जनता को इमोशनली ब्लैकमेल किया, आपके सामने। ऐसा भैया मिलेगा नहीं, जब मैं चला जाऊंगा तब याद आऊंगा तुम्हें। मैंने मध्य प्रदेश में राजनीति की परिभाषा बदल दी। हमारे गरीब भाई बहनों, किसान भाई बहनों, आपने परसों तक देखा कांग्रेस का राज। बताओ, कभी जनता की ऐसी चिंता होती थी क्या? बोल के बताओ, होती थी क्या? अरे मैं कोई सरकार थोड़ी चलाता हूं, मैं परिवार चलाता हूं। परिवार, आप सब मेरे परिवार हैं। परिवार है। अब राजनीतिक जानकार यह सवाल कर रहे हैं कि मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान दरअसल यह अपील किससे कर रहे हैं? क्या यह अपील वो जनता से कर रहे हैं कि भैया मुझे वोट दे दो? क्या वो गिड़गिड़ा रहे हैं जनता के सामने? एक तो यह पक्ष रहा। या कहीं ऐसा तो नहीं यह संदेश केंद्रीय आलाकमान यानी कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अमित शाह के लिए है? क्योंकि मैं आपको बतलाना चाहता हूं दोस्तों, कई राजनीतिक जानकार यह मानकर चल रहे हैं कि इस बार मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान किसी भी कीमत पर दोबारा मुख्यमंत्री नहीं बनेंगे, चाहे भाजपा जीते या हारे। और ऐसा क्यों है? क्योंकि भारतीय जनता पार्टी ने अपने तमाम केंद्रीय मंत्रियों को, सांसदों को मैदान में उतार दिया चुनाव लड़ने के लिए। इन चेहरों पर गौर कीजिए दोस्तों, क्योंकि ये चेहरे तो मुख्यमंत्री पद के दावेदार हैं। आपके स्क्रीन पर नरेंद्र तोमर, केंद्रीय कृषि मंत्री, प्रहलाद पटेल, मंत्री और सांसद। आपके स्क्रीन पर कैलाश विजयवर्गीय, ये तीनों मुख्यमंत्री पद के दावेदार हैं और इन्हें मैदान में उतारा गया है चुनाव लड़ने के लिए। तो अगर शिवराज सिंह चौहान ने वो जो बात कही थी, क्या उसके पीछे कहीं ना कहीं वो संदेश जो है वो केंद्रीय आलाकमान को दे रहे हैं? दोस्तों, हालांकि जिन लोगों को मैदान में उतारा गया है वो भी ज्यादा खुश नहीं है। आपके स्क्रीन पर कैलाश विजयवर्गीय, वो कह रहे हैं कि मेरा बिल्कुल भी मन नहीं है चुनाव लड़ने का, मगर फरमान आ गया है तो फरमान का तो अनुसरण करना पड़ेगा। देखिए किस तरह से उन्होंने अपनी दुख भरी व्यथा जनता के सामने पेश की। मुलायजा फरमाइए। पर अंदर से खुश नहीं, सच कह रहा हूं, इसलिए कि मेरी लड़ने की इच्छा ही नहीं थी। एकदम 1% भी इच्छा नहीं थी। एक माइंडसेट होता है ना लड़ने का, अपने को तो जाना भाषण, अब बड़े नेता हो गए, अब हाथ जोड़ने का जाती तो भाषण देना और निकल जाना, भाषण देना और निकल जाना, ये सोचा था हमने तो प्लान ये बनाया था कि रोज 8 सभा करनी है, 5 हेलीकॉप्टर से और 3 कार से। इस प्रकार रोज 8 सभा करनी है इस पूरे चुनाव में, और ऐसा प्लान भी बन गया था। पर आप जो सोचते वो होता क्या? भगवान की जो इच्छा होती वही होता है। आपको इस बात पर गौर करना पड़ेगा दोस्तों कि आखिर भारतीय जनता पार्टी के नेताओं में इस तरह की भगदड़ क्यों मची हुई है? क्यों शिवराज सिंह चौहान यह कह रहे हैं कि अगर मैं चला गया तो याद आऊंगा? दरअसल इसके 2 पहलू हैं दोस्तों। पहला पहलू यकीनन हार का डर, इसलिए वो डेस्परेट हो रहे हैं, जनता के सामने गिड़गिड़ा रहे हैं। और दूसरा, ये मामा जी यानी शिवराज सिंह चौहान का अंदाज़े बयान है। पिछले 18 सालों में जब से भाजपा सत्ता में रही है, जब भी चुनाव आते हैं ये शिवराज सिंह चौहान का अंदाज़े बयान होता है कि एक और मौका दे दो, ठीक है काफी कमियां थी, माफ कर दो, इस बार, अगली बार मैं काम करूंगा। हर बार उनका यही अंदाज़े बयान होता है दोस्तों। और ये पहली बार नहीं है। वो गाना है ना, कौन सा, वो ए दिल है मुश्किल का, अच्छा चलता हूं दुआओं में याद रखना। और फिर वो नाम फिल्म थी, आपको याद है, संजय दत्त की, जिसमें गाना था मैं कल चला जाऊंगा तो तू क्या करेगा। मामा जी हमारे बहुत ही फिल्मी हैं। तो शिवराज सिंह चौहान उसी फिल्मी अंदाज में अब जनता के सामने
गिड़गिड़ा रहे हैं क्योंकि हार का डर सता रहा है। और वो हार का डर क्यों सता रहा है आपकी स्क्रीन पर? यह हार का डर न सिर्फ मध्य प्रदेश में है बल्कि राजस्थान में, जहां पर भारतीय जनता पार्टी ने हिंदू मुस्लिम राजनीति करने की कोई कसर नहीं छोड़ी। यह हार का डर छत्तीसगढ़ में है, जहां पिछले 5 साल से कांग्रेस सत्ता में है। दोस्तों, मैं आपको बतलाता हूं, गोदी मीडिया ने बाकायदा सर्वे किया था और इस सर्वे के मुताबिक जैसा कि आप देख सकते हैं, अगर आज चुनाव हुए तो बीजेपी को 100 से 110 सीटें मिलेंगी और कांग्रेस को 118 से 128। वोट प्रतिशत का अंतर 1 है। उसी तरह से राजस्थान में अगर आज चुनाव हुए तो दोनों पार्टियां लगभग बराबरी पर हैं। आप देख सकते हैं, बीजेपी को 95 से 105, कांग्रेस को 91 से 101। उसी तरह से दोस्तों, छत्तीसगढ़ की बात करें तो इंडिया टुडे का सर्वे आया था जिसमें कांग्रेस को मिल रही हैं 51 सीटें और भाजपा को मिल रही हैं 38 सीटें। यह ना भूलें दोस्तों, चाहे छत्तीसगढ़ हो राजस्थान हो, यहां पर भारतीय जनता पार्टी ने अपनी जहरीली राजनीति का प्रचार प्रसार करने की कोई कसर नहीं छोड़ी। राजस्थान में तो एक ऐसा दौर था जहां आए हफ्ते सांप्रदायिक टकराव हो रहे थे। मुझे अब भी लगता है कि भारतीय जनता पार्टी यहां पर आसानी से जीत सकती है, मगर वहां आप जानते हैं क्या हो रहा है। वसुंधरा राजे सिंधिया कोप भवन में हैं। केंद्रीय आला कमान का उन पर बिल्कुल भी विश्वास नहीं है। अंदर खाने यह खबर है कि वसुंधरा राजे सिंधिया अशोक गहलोत की मदद कर रही हैं। हालांकि यह बात भी सही है कि कांग्रेस में भी सिर्फ उटव्वल चल ही रहा है। सचिन पायलट और अशोक गहलोत कहने को इस वक्त यूनाइटेड दिखाई दे रहे हैं, मगर वहां भी अपनी दिक्कतें, उस बात से इनकार नहीं किया जा सकता। इसलिए राजस्थान में वाकई मुकाबला बहुत कांटे भरा है, बहुत करीबी मुकाबला है। कम से कम ऐसा राजनीतिक जानकार कह रहे हैं। मैं जमीन पर नहीं गया तो मुझे इस बात का अंदाजा नहीं है, मगर आप अगर गोदी मीडिया के सर्वेस को ही देखें तो इसमें साफ तौर पर दिख रहा है कि हालात क्या है। तो जैसे कि कार्यक्रम की शुरुआत में मैंने आपको बताया दोस्तों, एक तरफ मामा जी जनता से गिड़गिड़ा रहे हैं कि वोट दे दो, दूसरी तरफ राहुल गांधी और प्रियंका गांधी दोनों मध्य प्रदेश के अंदर कांग्रेस के बड़े चेहरे के तौर पर उभर कर आ रहे हैं। हालांकि सही मायने में इस पूरे राजनीति का मध्य प्रदेश में कांग्रेस की राजनीति के सूत्रधार हैं कमलनाथ, जिन्होंने अब तक कोई गलती नहीं की है। देखो दोस्तों, अगर मध्य प्रदेश में कांग्रेस कोई बड़ी गलती नहीं करती तो उसके लिए राह आसान होगी, मगर यह कांग्रेस का अंदाजे बयां रहता है। ये लोग जीत जो हाथ में होती है उसे वो विपक्ष को थमा देते हैं। तो ये कांग्रेस का अंदाजे बयां। आप देखना है कि अगले 3 महीनों में कांग्रेस कुछ गलती करती है या नहीं करती है। बहरहाल राहुल गांधी शाहजहांपुर में अपनी रैली में खासे उग्र थे। याद कीजिए उन्होंने किस तरह से भ्रष्टाचार के मुद्दे पर करारा हमला बोला था शिवराज सिंह चौहान पर। सुनते हैं। कन्याकुमारी से हम कश्मीर तक चले और मध्य प्रदेश से पैदल निकले। 370 किलोमीटर हमारी यात्रा मध्य प्रदेश में चली थी। किसानों से मिले, युवाओं से मिले, माताएं बहनों से मिले। मुझे सिर्फ 2-3 बातें कही। सबसे पहले, मध्य प्रदेश हिंदुस्तान में भ्रष्टाचार का सेंटर है, एपी सेंटर है। और जितना भ्रष्टाचार बीजेपी के लोगों ने मध्य प्रदेश में किया है, पूरे देश में यह नहीं किया है। बच्चों के फंड्स, मिड डे मील के फंड्स, स्कूल यूनिफॉर्म के फंड्स चोरी किए। महाकाल कॉरिडोर में बीजेपी ने पैसा चोरी किया। व्यापम स्कैम को आप सब जानते हो। 1 करोड़ युवाओं को इन्होंने नुकसान पहुंचाया। एमबीबीएस की सीट्स बेची जाती हैं और पेपर लीक किए जाते हैं। यह इनका राज है।
इनफैक्ट प्रियंका गांधी वाड्रा भी जहां जहां जा रही हैं, वो भाजपा को 50% कमीशन वाली सरकार कह रही हैं। मैं आपको याद दिलाना चाहूंगा दोस्तों, उनके खिलाफ एफआईआर भी दर्ज हो गई थी, एक नहीं करीब 40 पुलिस थानों में। और यह भाजपा को बैकफायर भी कर रहा है। भाजपा को सवालों के जवाब देने होंगे, क्योंकि प्रियंका गांधी वाड्रा ने जिस मुद्दे को उठाया वो कोई नई बात नहीं थी। यह बात कर्मचारियों ने अदालत में कही है। और यह ना भूलें, हमारी उज्जैन धर्मस्थली एक तूफान आता है और सप्त ऋषियों की मूर्तियां देखिए किस तरह से बिखर जाती हैं। क्या इस भ्रष्टाचार की जांच हुई? बिल्कुल नहीं हुई। क्या इस बारे में भारतीय जनता पार्टी ने कोई गंभीर बयान दिया? बिल्कुल नहीं दिया, क्योंकि ये जानते हैं कि अगर मुद्दे की बात ही ना करो तो जनता के जहन में वो मुद्दा ही नहीं आएगा। इसीलिए कांग्रेस भ्रष्टाचार के मुद्दे पर हमला बोल रही है। बहरहाल ये तो आने वाला वक्त बताएगा दोस्तों कि आगे कौन पीछे कौन, जीत किसकी हार किसकी। मगर मध्य प्रदेश, राजस्थान और छत्तीसगढ़ की राजनीति के हर पहलू पर हमारी निगाह रहेगी। अभिसार शर्मा को दीजिए इजाजत। नमस्कार।